दरअसल जो है हम बात कर रहे हैं स्पेशली एक ऐसे ग्रास की जिसे कंजरी या फिर जो है कैरोट ग्रास कहते हैं और इसे कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रास की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये ग्रास जो है ये घास जो है न सिर्फ पशुओं को ये नुकसानदेह है बल्कि आसपास जहाँ भी ये उग जाती है ये फसलों को भी नुकसान पहुँचाती है और आम इंसानों के लिए भी ये काफ़ी नुकसानदेह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैरोट ग्रास की जिसे आम तौर पर कांग्रेस ग्रास कहते हैं। और ये ग्रास जो है देखने में जितनी खूबसूरत हरी-भरी लगती है बरसात के दिनों में, लेकिन इसके संपर्क में आने से ही एलर्जी और कई तरह की त्वचाओं का खुजली ये तमाम चीज़ इससे हो जाता है। और न सिर्फ इसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ता है बल्कि देखा जाए तो ये पशुओं को भी नुकसान करती है अगर उसका सेवन पशु कर लेते हैं। इसीलिए जो है इस ग्रास को जो है लोग आस-पास जो है स्पेशली जो है काटते हैं, फिर भी बहुत तेज़ी से ये उग जाती है। दरअसल अगर हम बात करें तो इस ग्रास का स्पेशली जो है केमिकल नाम जो है पैरथेनियम हाइस्टोफोरस है। जी हाँ, पैरथेनियम हाइस्टोफोरस की कहानी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसे जो है कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। दरअसल हुआ ये है कि 1950 के दशक में, जी हाँ, जब इंडिया स्पेशली जो है आत्मनिर्भर नहीं था फूड में, तो यूएसए से लाल गेहूँ आता था और उसी गेहूँ के साथ 1950 में ये ग्रास, ये घास आ गई और तब से इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा कई जगहों पर बरसात के दिनों में ये ग्रास उगती है और इसे जो है कैरोट ग्रास भी कहते हैं क्योंकि ये गाजर की तरह कैरोट की तरह ही दिखाई पड़ती है, इसलिए कैरोट ग्रास भी इसे कहते हैं। अब इसमें बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैरोट ग्रास में क्या है जो ये नुकसान करता है। तो दरअसल इसमें एक केमिकल इस पौधे में पाया जाता है जिसको हाइपरथेनियम कहते हैं और वैज्ञानिक नाम भी हाइपरथेनियम हाइस्टोफेरोस ही के नाम से है इसका पूरा नाम। और कहीं न कहीं जब अगर इसे कोई पशु खा भी लेते हैं तो उन्हें जो है न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है बल्कि लीवर भी इससे डैमेज हो सकते हैं और कहीं न कहीं ये जो है एलर्जी और होती है और उससे त्वचा में खुजली ये तमाम चीज़ होती है। पशुओं के साथ-साथ आम आदमियों को भी ये नुकसान पहुँचाती है। अगर कोई भूल से भी इस ग्रास को का बीज अगर खा लेता है, चाहे वो पशु हो, तो उसे जो है जो स्पेशली पशुओं हो या फिर मनुष्य हो नुकसान कर सकता है और इससे के लिए तुरंत जो है डॉक्टरों से संपर्क भी करवाना चाहिए। अब सवाल एक और भी दिलचस्प है कि आखिर इसे ग्रास रूट तो कहा गया, स्पेशली कैरट ग्रास इसलिए कहा गया कि कैरट की तरह दिखाई पड़ता है, गाजर की तरह, साथ ही इसे कुछ लोग कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि उस टाइम मतलब जब ये गेहूँ के साथ अमेरिका से जब इंडिया आया था अमेरिकी गेहूँ, तो उसमें ये स्पेशली इसके बीज चले आए थे और उसके बाद जो है आस-पास करते हुए पूरे भारत में ये कहीं न कहीं कई बार जो है ये बहुत तेज़ी से फैलने वाले ये ग्रास है, ये घास है जो कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो वो नुकसान ही करते हैं। इससे फ़ायदा जो है उसकी संभावना बहुत ही कम है, ये ख़राब है और इसे जो है लोग कांग्रेस ग्रास भी कहें। शायद इसलिए कि उस दौर में कांग्रेस की शासन था और उसी दौर में जब भारत आत्मनिर्भर नहीं था, तो यूएसए से ये ग्रास घास आ गई थी और इसीलिए कुछ लोग जो है सामूहिक रूप से कांग्रेस ग्रास भी इसे कहने लगे और ऐसा इसलिए जो है इसे कुछ लोग कंजरी भी कहते हैं या फिर जो है स्पेशली जो है कैरोट ग्रास के नाम से भी ये मशहूर है। तो कहीं न कहीं ये घास जो है आस-पास जहाँ उगती है लोग इसे काट देते हैं, लेकिन फिर भी बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से ये फैलती है और कहीं न कहीं इससे जो है अगर इसके संपर्क में नज़दीक आदमी रहेगा
और कई घंटों तक रहेगा तो वो इससे एलर्जी भी हो सकती है, किसी को सांस फूलने तक का भी स्थिति आ सकती है। कहीं न कहीं ये पशुओं, आम आदमी, तमाम लोग इसके संपर्क में आ सकते हैं, तो इससे एलर्जी हो सकती है और इससे जो है खुजली त्वचा में भी हो सकती है। और ये जो है ग्रास जो है देखने में जितना हरी-भरी और ग्रीन लगती है, कहीं न कहीं ये नुकसानदेह साबित है। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज टेक पर। शुक्रिया।